और इसी में से एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 2022 में इंटर क्वालिफाई किया यही कोचिंग से, और आज इनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में यानी भारतीय थल सेना में हो चुका है और अग्निवीर के तहत ये आएंगे और इनसे हम बात करेंगे कि आप अपने लाइफ यानी जीवन के बारे में कुछ छोटे छोटे बच्चों को और अपने से छोटे यानी कदम से कदम मिलाकर चलने वाले साथियों को बताइए ताकि उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, ताकि वो भी एक ना एक दिन अपने गांव, समाज, परिवार और ये भगवानपुर प्रखंड का ही नहीं बल्कि पूरा बिहार का नाम रोशन करे। क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करे, मेहनत से करे और मन लगा कर करे। आप ये बताइए कि अभी मतलब किस पद पे आप चयनित हुए हैं? इंडियन आर्मी टेक्निकल। इंडियन आर्मी टेक्निकल। और आप बताइए कि मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। आप कहाँ से पढ़ाई किए थे? हमारे पढ़ाई यही से हुआ है, जो मेरा बेसिक बढ़िया यही से हुआ है, यही संस्था से। मतलब आपके जीवन को मतलब परिवर्तन लाने में सबसे बड़ा योगदान किनका है? क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? हमारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला है हमारे डीके सर हैं, जो कि हमारे बेसिक को बहुत बढ़िया किए थे, जो कि हमको नौकरी लेने में बहुत ही सफलता हुआ, मतलब हमको अच्छा से पोषण। और देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि इनके जो परिवर्तन का नाम है और इनका जो प्रतिमा ये है, ये जो ये यानी कि ये सिंपल वस्त्र से एक वर्दी के रूप में परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन का नाम इन्होंने बताया है रिकेश सर। अब हम जानेंगे कि रिकेश सर कौन है, उनसे भी बात करेंगे। क्या सर आप इस बच्चे के लिए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम डेंजर न्यूज़ के जो भी लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इस बच्चे के बारे में मतलब बताना चाहता हूं कि बच्चा जो था मतलब हमारे पास 7वीं 8वीं से पढ़ा। इससे बच्चे के अंदर बहुत ही प्रतिभा था और मैं जैसे बोला कि बच्चा जो था वैसे अपना काम को करता गया और इसका परिणाम हुआ कि आज 2022 में ही इंटर पास किया और अभी जो अग्निवीर का भर्ती होने वाला था उसमें ये सिलेक्शन पाया। चलिए, यानी कि सर के द्वारा बताया गया कि ये लड़का 2022 में यानी कि इंटर क्वालिफाई किया और आज हम सब का समाज का नाम रोशन किया, हम सब का परिवार का नाम रोशन किया। तो इनके लिए डेंजर न्यूज के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और एक ना एक दिन पूरा ये यूनिट में जाकर यूनिट का भी नाम रोशन करे और एक दिन ऐसा काम करे जिससे पूरा आज ये हम लोग का बिहार का नाम रोशन हुआ, एक दिन ऐसा काम करे जिससे पूरा भारत का नाम रोशन हो। उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके डेंजर न्यूज चैनल को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। हमेशा आपका न्यूज जो है सुर्खियों में रहता है। जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो बहुत ही अच्छा ये लड़का शुरू से ही मेधावी रहा है और दूरगामी सोच रही है इस बच्चे की। मैं सबसे पहले इस संस्था के डायरेक्टर रिकेश सर को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस टोला मोहल्ला को अपने निगरानी के थ्रू सजाया संवारा है और शिक्षा की एक नई जागृति दी है इस टोला में। तो मैं इनके लिए सदा आभारी रहूँगा और धन्यवाद देता हूँ। हमेशा इनकी सोच दूरगामी रहती है, दूर तक सोचते हैं और बच्चों का कैसा विकास हो, संस्था का कैसा विकास हो, इसके बारे में निरंतर हमेशा सोचते रहते हैं। और बच्चों के लिए तो समझिए कि इनका जीवन सचमुच में समझिए कि पूरा संघर्ष प्रिय रहा है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इनका जो आगामी साल 2024 में जो 12वीं का एग्जाम होगा, सभी बच्चे अच्छे हैं, मेधावी हैं। सभी को मैं शुभकामना देता हूं कि अपने जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें और प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यानी कि सर के द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र का परिवर्तन का जो नाम आता है वो कहीं ना कहीं रिकेश सर ऐसे शख्स है जिन्होंने इस क्षेत्र को बहुत ही बेहतर तरीके से सजाकर संवर कर और अपने गांव जवार यानी समाज को और परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक जो शिक्षक होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, 2 चंद लाइन में शिक्षक के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर पूरे पृथ्वी को आप कागज समझ लीजिए और पूरे वृक्ष को कलम समझ लीजिए और पूरे नदिया को स्याही समझ लीजिए, तभी एक शिक्षक का महत्व नहीं लिखा जा सकता, तभी एक शिक्षक का महत्व नहीं लिखा जा सकता। ये वही शख्स है, वही रिकेश सर है जिन्होंने अपने दम पे और इस समाज के बच्चों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप इस संदर्भ में क्या बताना चाहते हैं?
सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस डेंजर न्यूज़ के। देखिए, सबसे पहली सर बात होती है कि जो ये स्टूडेंट है ना, टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट की लगन होनी चाहिए, क्योंकि टीचर अपना जितना भी देता है ना, कहीं उससे ज़्यादा स्टूडेंट की ज़रूरत है। नितेश की बात है तो सर देखिए, हम लोग अभी बर्मस्थान चौरसिया टोला है, भगवानपुर प्रखंड के चौरसिया टोला है। हमारी जो टीम है, हम लोग के साथ जो टीम काम कर रही है, उसमें रविंदर सर मैथ पढ़ाते हैं, ये हमारे मित्र हैं जो कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं, रिकेश सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ाता हूँ, ये हम लोग। और ये देखिए फिजिक्स के हमारे जाने माने टीचर हैं, नाम सर का मनु सर सॉरी, थोड़ा सा क्योंकि हम क्लास लेके आ रहे, भगवानपुर मोड़ा जाना पड़ता है, सब विमल मोड़ भी हमारा ITT कोचिंग चलता है, फिर भगवानपुर चलता है लक्ष्य आर्मी कोचिंग, और यहाँ हम लोग का जय माँ सरस्वती कोचिंग चलता है। हम लोग के यहाँ सब ग्रुप है सर। मैटर के स्टूडेंट हम लोग के पास सर पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग शिष्टाचार में रखते हैं, आप जानते भी हैं। दूसरी बात की सर, हमारे पास जो भी लड़का आता है, वो लड़की हो लड़का, हम अपना भाई बहन के जैसा बिहेव करते हैं, और यहाँ उस तरीका से हम लोग बिहेव करते हैं कि बच्चा कभी उबे ना। पढ़ाई की क्या नियम होती है, कैसे पढ़ाया जाता है कि बच्चा को, देखिए हम लोग जब भी सर देखें बच्चा को, केवल बच्चा पैसा देने के लायक नहीं, उसका भी व्यवस्था है, लेकिन उसको उस लायक होना चाहिए सर। दूसरी बात की, आप इतना दूर चल के आए हैं, कुछ ना कुछ हम लोग में क्वालिटी है, और हम सभी से सर ये बात कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में एक बार अपने माँ बाप की तरफ देखो, क्योंकि 24 घंटा काम कर करके पैसा इन लोगों के लिए वो लोग देता है। कितना दुख की बात है, ये लोग इन लोगों को समझना होगा, और टीचर से ज़्यादा 10 गुना आगे इन लोगों को रहना जरूरी है सर। और दूसरी बात, सबसे लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि सर किसी के घर पे बच्चा हो, वो किसी कोचिंग में पढ़ता है, कोई लेना देनी, लेकिन सिस्टम बहुत जरूरी है और शिष्टाचार जरूरी है, क्योंकि हमारे टीचर जितने लोग भी हैं सब मैच्योर हैं। हम लोग यहाँ वो काम कर रहे हैं कि शायद कोई नहीं करता है। हम लोग का स्टूडेंट बोला आपके बार कि सर इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, संस्कृत, जो भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सर 100 में 100 क्वेश्चन रहता है। तो ये बड़ी खुशी होती है कि बच्चा जब ये बात बोला तो सर क्या चाहिए, हम लोग जितना स्टूडेंट है सबको अपना भाई बहन समझते हैं और उसी तरीका से भी बनाना चाहते हैं। नितेश जैसा, देखिए नितेश मेरा शिष्य है, इंग्लिश हिंदी मेरे पास पढ़ा, केमिस्ट्री सर के पास पढ़ा, बायोलॉजी इनके पास पढ़ा, मैथ इनके पास पढ़ा, सब लोग हम लोग ग्रुप में हैं सर। यहाँ अभी भगवानपुर से भी ज़्यादा हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं सर। सिवान जिले में लग रहा है कि इतना मेहनत शायद है, कोई नोट्स से लेकर एवरी माने सब चीज़ की व्यवस्था है सर, समझ रहे हैं सर। बाकी हमारा माने हम लोग आशीर्वाद के रूप में बच्चा से माने देना भी चाहेंगे कि सर ये लोग हमेशा आगे बढ़ें, और इसी राह में उनको इंस्पायरेशन एक होगा कि देखिए सर पापा नहीं है, कितना गरीबी में गुजरा है, उसके बाद भी अपना लक्ष्य को नहीं छोड़ा है, और लक्ष्य के ना छोड़ के आज भी अपने वो हासिल कर लिया, सफल हो गया बच्चा। तो इसके लिए आज भी हम बोलते हैं बच्चा के तुम आगे बढ़ो, हमसे जितना लेना है लो, हम देने के लिए तैयार हैं, पूरे हमारी टीम देने के लिए तैयार है सर इस संस्था का सर। और क्या बोलूँ, हम बच्चा है सर। चलिए आपके साथ यानी धन्यवाद। और भी हम इनसे, नितेश बाबू से भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा बात किए पहले, और ये बताइए कि आपके पिताजी नहीं है और आप इतना बड़ा कामयाबी हासिल किए हैं, इसके पीछे राज क्या है, क्या बताना चाहते हैं? आखिर कैसे आपने पढ़ाई किया, आपके लाइफ में पैसा का भी कमी आया कि नहीं आया, आखिर ये सब कौन खर्चा उठाया आपका, जो आप एक वर्दी के रूप का प्रतिमा आज प्राप्त किए हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए जीवन में तो पैसा का बहुत खेती हुई, लेकिन जो भी है हमारे सर हैं जो हमको फ्री में पढ़ाए हैं, हम कह सकते हैं। और फ्री में पढ़ा दिए रिकेश सर? जी सर, जी 11th 12th हम फ्री में पढ़े हैं, सभी के सभी लोग के पास हम पढ़े हैं जी। लेकिन फिर भी आगे चल के फॉर्म भरना होगा, और भी कुछ अग्निवीर का फॉर्म भरे होंगे, दौड़ में गए होंगे, तो उसका वहाँ पे भी पैसा लगा होगा, आखिर कौन देता है पैसा ये सब? थोड़ा बहुत तो घर से भी मिल जाता है, हमारे बड़े भैया हैं जो बाहर में रहते हैं अपने परिवार को लेकर। जी। और आप ये बताइए कि मतलब कैसे तैयारी कैसे करते थे आप, बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? तैयारी तो हम बहुत मेहनत से करते थे, मन लगा कर करते थे कि बहुत कम समय में मैं सफलता लेना चाहता था कि हमारे पास पैसा का बहुत प्रॉब्लम था जी। और देखिए कुछ बच्चा है जो कौन सी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाता है, वो सब बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? क्या आप भी गर्लफ्रेंड रखे थे? नहीं, इस बार जिंदगी में नहीं किए हैं अभी तक जी, ये कभी नहीं किए हैं। तो देख लीजिए आज ये यानी कि एक बहुत ही बड़ा प्रतिमा है, जो एक साधारण वर्दी यानी साधारण कपड़े के साथ वर्दी का रूप धारण करने वाला शख्स बता दिया कि मैं अपने लाइफ में एक भी गर्लफ्रेंड को नहीं रखा। तो अगर आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो आप उन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। यदि तितली के फेरा में जो रहा वो कुछ भी नहीं कर सकता है।
आगे चल के उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। और इनसे सीखना चाहिए, और आप सबको ही नहीं बल्कि ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी सीखना चाहिए। और आप भी अपने बच्चों को गाइड करिए ताकि आपका भी बच्चा एक दिन आपका नाम रोशन करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।